हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्ना। आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि मैं आज इस वीडियो में किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, ट्रिगो। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तब इस वीडियो को आप देखें, है ना। जो थोड़ा मोड़ा डर होगा आपके अंदर वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जीरो से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, है ना। कॉपी और पेन आप ले लीजिए, लेकिन जब मैं आपको समझाऊं तो आपको लिखना नहीं, आपको बोर्ड पे देखते रहना है। ठीक, स्टार्ट करें। एक थॉट आपके सामने पेश कर। साल बदलने से जिंदगियां नहीं बदला करती, जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जो कि हम करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसी थॉट के साथ आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY। ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री स्पेलिंग गलत हो तो भाई माफ कर देना। ठीक है जी। चलिए, जैसे अगर आप शब्द को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्री, ट्री या ट्राई जिसे आप बोल सकते हैं। अगर आप तोड़ेंगे इसमें लिखा है ट्राई, ट्राई मतलब होता है थ्री। ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री। ठीक है ना। और यहाँ पे गोनो लिखा गया, गोनो। ठीक, अगर आपने देखा होगा गोनो का मतलब अगर आप जानते होंगे तो गोनो का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है? साइड्स। ठीक है ना। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट या मीजर। थ्री साइड्स मीजर। ठीक है ना। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ब्रांच है मैथमेटिक्स में जिसमें हम तीन साइड वाले राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आगे हम कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और उसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वहां से हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं, देखिए ध्यान से। है ना। देखिए इसका ए, बी और यहाँ पे सी, ये कोई एंगल है, एंगल ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी कौन साइड है? ये हाइपोटेनस साइड है। कौन साइड है? हाइपोटेनस। और अगर ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये साइड देखिए एंगल ए के अपोजिट में साइड है ना, तो इसको हम बोल देते हैं साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए। और देखिए ये जो साइड है ये कहीं ना कहीं एंगल ए के बगल में है ना भाई। तो इसको हम क्या बोल देंगे? साइड एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बगल। साइड एडजेसेंट टू एंगल। ठीक, अब देखिए आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हम कैसे यहीं से हम इसी ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हम डिराइव करेंगे। ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, है ना। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब देखिए आगे वैसे हम लिखते हैं यहाँ पे पहला पहला जो होता है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, साइन ऑफ एंगल ए, है ना। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ए, है ना। क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए। भाई रेशियो का मतलब होता क्या? रेशियो का मतलब तो दो क्वांटिटी को हम आपस में ऐसे फ्रैक्शन टाइप पे लिखते हैं, उसी को तो बोलते हैं रेशियो कहीं ना कहीं। तो देखिए कैसे रेशियो लिखेंगे। इस ट्रायंगल का हम क्या पढ़े? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी और हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में कुछ रेशियोज लिख रहे हैं, है ना। ध्यान समझते जाओ भाई। आगे हम देखेंगे जो थीटा आता है, साइन थीटा इक्वल टू ये, साइन कॉस थीटा इक्वल टू ये, और कॉट थीटा इक्वल टू ये, टैन थीटा इक्वल टू ये ना, कैसे आता है देखिए ध्यान से। हम पहले साइन ऑफ एंगल ए का रेशियो कैसे निकलेगा? मतलब साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जो साइन है या जो रेशियो है वो कैसे निकलेगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। अब ध्यान से अगर देखेंगे आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी साइड है भाई ट्रायंगल में? बीसी। कौन सी साइड है? बीसी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बीसी।
और अगर आप हाइपोटेनस साइड देखेंगे, देखो जिसको हमने एच से मार्क कर रखा है, कौन सी साइड है आपकी, वो एसी साइड है, ठीक है, एसी साइड है। गुड। अब और देखिए, और उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए अगर हम बीसी को देखें, अगर बीसी को देखें तो भाई ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर भी तो है। बीसी क्या है हमारी, परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको जिसके लिए हमने लिख दिया पी। और अगर आप एसी को देखो तो एक हाइपोटेनस है, तो क्या लिख दोगे आप, एच। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट में लिखते क्या, देखिए ध्यान से, शॉर्टकट में हम इसको ये लिखते हैं, देखिए साइन ऑफ एंगल ए को हम क्या कर सकते हैं, क्या लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, साइन ए अपॉन साइन ए। किसी ट्रायंगल के लिए लिखा जाता है भाई, ये जो ट्रायंगल इसके लिए साइन ए क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए, ध्यान से देखो, हर ट्रायंगल के लिए भाई अलग अलग होता है ना, हर ट्रायंगल के लिए। अगर मान लो हम यहाँ पे साइन से लिखते तो कुछ वैल्यू बदल जाती है, अभी आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे साइन ए हम लिख रहे हैं, तो साइन ए, इसको शॉर्टकट में हमने क्या लिख दिया, साइन ए। और देखिए इन सब चीजों को हमको छोड़ के डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, पी बाई एच। ठीक, अब देखिए उसे दूसरा दूसरा साइन के बाद क्या आएगा हमारा, कोसाइन। हम क्या लिखेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल ए, क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल ए है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और नीचे क्या रहेगा हमारा, हाइपो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आगे, भैया वैल्यू पुट कर दो ना, एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी है, ए बी है ना। और देखिए हाइपोटेनस हमारी है, ए सी तो बदलना है नहीं, है ना। और इसी को हम क्या लिख दें, ए बी हमारी क्या कहीं ना कहीं बेस है। ध्यान से देखो भाई, इस ट्रायंगल का बेस नहीं है ए बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी नहीं लिख सकते हैं, तो बी लिख दीजिए। और ये हमारा एच हो गया। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, देखिए कोसाइन को हम कॉस लिख देते हैं, आई एन हटा लेते हैं, देखिए क्या लिख लेते हैं, कॉस ए, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, कॉस ए लिख देंगे, और उसके बाद हमारा क्या है, बी बाई एच, क्या है हमारा, बी बाई एच, जो हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरी हम रेशियो पढ़ते हैं, तीसरा रेशियो क्या है हमारा, टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। हाँ, टेंजेंट ऑफ एंगल ए हम क्या लिखेंगे, ए। जब, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे हम इस चीज को इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं टेन ए, है ना। आगे देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से यहाँ पे, हाँ क्या लिख देंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक। अब ध्यान से देखिए कौन सी साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल ए हमारी क्या है, बीसी है। और यहाँ पे कौन सी हमारी, ए बी है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए बीसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, बीसी हमारी क्या है, कहीं ना कहीं बीसी हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। और ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारा बेस है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, पी बाई बी। और इसी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं भैया 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 जी, ध्यान से देख लीजिए, tan a इक्वल टू पी बाई बी। ठीक, तो हमारी कहीं ना कहीं अभी तक हमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिराइव कर लिया कि भाई आया कहां से वो। हम क्यों याद करते हैं साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, टैन ए इक्वल टू पी बाई बी, क्यों याद करते हैं, इसीलिए याद करते हैं कहीं ना कहीं ये चीजें यहीं से ड्राइव की गई हैं। और आपके एनसीईआरटी में ये चीजें दे रखी हैं, वही चीज हमने ड्राइव किया है। ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद तीन आइडेंटिटी आपकी और बची हैं, उसको भी हम आपको डिराइव कर देते हैं। टैन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कॉसेकेंट, ठीक है। ये जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बता दें। चलो भाई आ गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब वो जो चौथी हमारी जो आइडेंटिटी है, जो रेशियो है हमारा क्या है, कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, एसी, तो हमने एसी लिख दिया। और जो अपोजिट टू एंगल ए है हमारा क्या, अपोजिट टू एंगल ए मतलब बी, हमने बी से लिख दिया, यहाँ पे एच बाई बी आ गया, ठीक है। और इसी को आप शॉर्टकट में क्या लिख दोगे, कॉस ए, है ना, क्या लिख दो, कॉस ए एच, कॉस ए इक्वल टू एच अपॉन
पी, इसी को हम क्या लिख देंगे cos A इक्वल टू h अपॉन पी। ठीक है, देखिए ध्यान से आगे। आगे हमारा क्या है सेकंड, सेकंड को हम क्या लिखते हैं शॉर्टकट में सेक लिखते हैं। ठीक है ना, सेक लिखते हैं, क्या लिखते हैं सेक। और सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा h अपॉन बी, h अपॉन बी। ठीक है, ध्यान से देखिए। और देखिए तीसरा हमारा क्या है, को टेंजेंट लिखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, एंजेंट हटा देना है ना। कॉट टेंजेंट लिखा है ना, को टेंजेंट लिखा है, टेंजेंट का उल्टा होता है, अभी आगे हम बताएंगे। तो को टेंजेंट में से आपको एंजेंट हटा देना, तो क्या हो जाएगा आपका कॉट, कॉट हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। ठीक है ना, तो ये देखिए जो हमारी 6 आइडेंटिटी तो हमने ड्राइव कर ली है। अब हम आपको ये बताएंगे कैसा क्या रिलेशन होता है। हम लिखते हैं साइन इक्वल टू को 1/cos से, क्यों लिखते हैं जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, और एक चीज और आपको, जहां पे आपका एंगल ए है, अगर इसी को आप थीटा मान लो, ध्यान से सुनिए, जहां पे एंगल ए है अगर आप उसको थीटा मान लेंगे तो कहीं ना कहीं cos थीटा हो जाएगा। थीटा का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये सवाल वो भी डर लगती है सुनने के बाद, है ना। तो थीटा का मतलब होता है कोई एक कॉमन एंगल मान लो भाई, कोई भी एक कॉमन एंगल मान ली, तो जहां एंगल ए है वहां पे cos थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है ना, जहां पे सेक ए है वहां पे सेक थीटा हो जाएगा, जहां कॉट है वहां कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही है? अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने आपको लिखवा दिया है उसको हम कैसे याद करते हैं, आप ध्यान से उसको देखिए। ठीक है ना, उसको याद हाँ करने का तरीका क्या होता है उसको हम आपको बताते हैं। ठीक, और 6 हमारे पास है, और 6 में जो रिलेशन होते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा है ना, कॉसेक थीटा जो भी होता है कैसे होता है, ध्यान से देखिए। है ना, साइन ए पढ़ा है हमने, पढ़ा है कॉस ए, है ना, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है टैन ए। ठीक, पहली आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी, और यहाँ पे चौथे में पढ़ते हैं। चौथी हमारी क्या थी, कॉसेक। उसके बाद हमारा क्या है पांचवा, कॉसेक हो गया, फिर सेक हो गया, फिर हमारा छठा क्या है कॉट हो गया। ठीक है, कॉट ए हो गया। देखिए देखिए साइन ए हमने क्या बताया था, पी बाई एच, है ना, और कॉस ए हमने क्या डिराइव किया था, बी बाई एच, है ना, और ये हमने क्या डिराइव किया था, पी बाई बी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो कॉसेक ए कहीं ना कहीं आप जब आप डिराइव किए होंगे तो आपको निकला होगा क्या, एच अपॉन पी, और जो आपने सेक डिराइव किया होगा वो कहीं ना कहीं इसका उल्टा होगा, एच अपॉन बी, और जो आपने कॉट ड्राइव किया होगा वो बी अपॉन पी होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, है ना, इसका याद करने का तरीका देखिए क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना भाई, ये तरीका है ना, आप कुछ भी कर सकते हो वहां पे, आप कुछ भी कर दो, पाकिस्तान भूखा प्यासा ना करो, आप बोल दो पहलवान भूखा प्यासा। ठीक है ना, आप बोल सकते हो, जरूरी नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा भाई, बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना, मैंने बस पाकिस्तान याद करने के लिए है। पाकिस्तान अपना बोलिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए पहलवान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहलवान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे कैसे याद होगा भाई। देखिए पहला आपका साइन आता है, तो साइन क्या होता है पी बाई एच, है ना, उसके बाद आता है क्या, साइन के बाद कॉस, कॉस होता है बी बाई एच, कॉस के बाद क्या आता है हमारा टेन, टेन होता है पी बाई बी, साइन कॉस टेन हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए हमारा क्या आएगा यहाँ पे कॉसेक, है ना, कॉसेक क्या हो जाएगा मेरा उल्टा, देखिए कॉसेक उल्टा हो जाएगा एच बाई पी, ध्यान से देखिए एच बाई पी, कॉसेक के बाद हमारा क्या होगा सेक, सेक एच बाई बी, देखिए एच बाई बी, है ना, और उसके बाद हमारा क्या होगा कॉट, कॉट क्या होगा उसका उल्टा होगा, टेन का उल्टा होता है बी अपॉन पी। तो इसीलिए हम कभी कभी क्या लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, यही रिलेशन से, इसी रिलेशन से उसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अरे भाई साइन ए इक्वल टू क्या है पी बाई एच है, और कॉसेक ए इक्वल टू एच बाई पी है, तो कहीं ना कहीं दोनों उल्टे नहीं हैं, तो हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखते कैसे रिलेशन है, तो हम ये लिखते हैं कि जो साइन होता है, जो साइन मान लो साइन कोई एंगल ए है, तो हमें उसका उल्टा होगा, किसका उल्टा होगा, कॉसेक ए के उल्टा होगा। ये देखिए, देखिए भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में उल्टे हैं ना, ये दोनों आपस में उल्टे हैं। ठीक है जी, कैसे उल्टे मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। जैसे साइन ए का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, तो इसलिए हम लिखते हैं साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। कैसे लिखते हैं देखिए, प्रूफ कर देते हैं भाई। साइन ए है क्या, ध्यान से देखिए, साइन ए हमारा क्या है पी अपॉन एच,
P अपॉन H, है ना। और देखिए 1 अपॉन, उसके बाद देखिए कॉसेक क्या है हमारा, H अपॉन बाई P, है ना। और इसको हमने बताया कैसे होता है, देखिए 1 को डिवाइड कर रहा है H बाई P, है ना, होगा क्या 1 इंटू हो जाएगा P बाई H, ध्यान से देखिए। और देखिए आपका आंसर आ गया क्या, P अपॉन H। तो इसीलिए तो बराबर होता है, इसीलिए तो भाई साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक ए के बराबर, इसीलिए तो होता है। इसी प्रकार आप बराबर कर सकते हो, ठीक है। देखिए साइन उसी प्रकार कॉस जो होगा किसके बराबर होगा, कॉस ए जो होगा आपका बराबर होगा 1 अपॉन सेक ए के, ठीक। उसके बाद देखिए आपका जो tan होगा, tan ए जो बराबर होगा वो होगा 1 अपॉन कॉट ए के। अरे भाई इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि कॉसेक ए जो बराबर होगा वो 1 अपॉन साइन ए होगा, सेक ए जो बराबर होगा 1 अपॉन कॉस ए के बराबर होगा, और जो कॉट ए होगा वो 1 अपॉन टेन ए के बराबर होगा। मतलब इसका आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ भी जा सकता है ना, ये चीज है, ठीक। इसलिए हम इसका उल्टा लिखते हैं। देखिए आगे, अब मैं बताता हूँ, आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है तो आप कैसे उसका कैसे रेशियो लिख दोगे, मान लो कोई भी एंगल। अब देखो इसको मिटा रहे हैं, मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है, और यहाँ देखिए यहाँ पे एंगल एक थीटा है ना, और यहाँ पे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है मेरे पास, उसका थीटा यहाँ पे है ना, दोनों में हम चीजें लिखते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, है ना, ए बी, जैसे इसका नाम ए बी और सी, इसका भी नाम है ए बी और सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन हम क्या लिखेंगे, साइन, देखिए साइन ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एंगल थीटा हमें लिखना है, हमें थीटा लिखना है, थीटा के रिस्पेक्ट में हमें रेशियो लिखना है, एंगल ए के रिस्पेक्ट, यहाँ पे एंगल कौन सा मार्क है, थीटा मार्क है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है। तो साइन थीटा क्या होता है आपको, साइन थीटा आपको वही चीज होगी भाई, पी बाई एच होता है ना, तो थीटा के सामने वाला पी हो जाता है ना, और पी क्या है हमारा, ए बी है यहाँ पे, ठीक, और एच क्या होगा हमारा, ए सी है, ये हो गया साइन थीटा के रिस्पेक्ट में। कॉस थीटा लिखना है तो भाई लिख लो भैया कॉस थीटा, ओम फो करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो गया, बी बाई एच होता तो बी आप क्या हो गया, बी सी हो गया, है ना, और एच हमारा क्या है, ए सी हो गया, ठीक। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, और ध्यान से देखिए टेन थीटा, है ना, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ से पी कौन सा है, पी तो हमारा ए बी है, तो ए बी हम लिखेंगे पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, और बेस हमारा क्या है, बी सी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी सी। भाई क्यों, मतलब क्यों डरना भाई, इतना सिंपल तो है ना, इसमें क्या चीज दिखे, देख कितना आसान है। अब मैंने बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक होता है, तो अगर आपको कॉसेक लिखना है, कॉसेक थीटा लिखना है, तो आप जहाँ ए बी अपॉन ए पी अपॉन ए सी है तो ए सी अपॉन ए बी कर दीजिए, है ना। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा कोई एंगल है भाई, यहाँ कुछ लिख लो, तुम्हारा नाम लिख दे कहो तो तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी हो गया, है ना। और देखिए tan जहां उसे cot, क्योंकि tan जो होता है cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है, तो tan थीटा अगर ए बी अपॉन बी सी है तो आप उसको लिख सकते हो बी सी अपॉन ए बी। ये देखो, अब देखो यहाँ थीटा बदल गया, यहाँ कैसे लिखोगे भाई, यहाँ का साइन थीटा कुछ और लिखना जाएगा, है ना, यहाँ का साइन थीटा कुछ और होगा भाई। यहाँ के हिसाब से अगर आप पी देखोगे, ध्यान से देखो इधर, है ना, यहाँ के हिसाब से अगर आप देखोगे साइन थीटा क्या है, अगर पी इसके सामने वाला होता है, पी क्या है आपका, बी सी है, और बी क्या है आपको इससे लगा हुआ एंगल, मतलब ए बी, क्या समझे, है ना। एंगल बदल जाता है तो रेशियो आपका अलग तरीके से लिखा जाता है। साइन थीटा हो गया, अब कॉस थीटा लिख लो भाई, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो मतलब यहाँ का बी ये होगा, मतलब आपका ए बी होगा, है ना, और एच आपका क्या होगा, ए सी होगा। देखो यहाँ एक चीज शायद गलत लिख दिया हमने, है ना, होता क्या है कि साइन थीटा होता है आपका पी बाई एच, हमने याद नहीं करा भाई, साइन ऑफ एंगल ए पी बाई एच, अरे ऐसे याद करो ना, पहलवान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, साइन कॉस टेन, और ये हो जाएगा आपका कॉसिक, नहीं, हाँ साइन कॉस टेन, और ये हो जाएगा आपका कॉसिक सेक और कॉट, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, देखिए साइन थीटा हमने क्या याद किया, हमने याद किया पी बाई एच होना चाहिए, पी बाई एच, साइन जो होगा वो पी बाई एच होगा, तो यहां से अगर आप देखोगे पी, आप इसके सामने वाला पी हो गया, और एच क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है ना, यही चीज मैं कह रहा था कि गलत है।
ठीक, समझ में आ रही बात? चलो समझ में आ रही भाई, अच्छी बात है। नहीं आ रही है तो भाई अच्छी बात है। देखिए tan थीटा, tan थीटा क्या होता है भाई, आपने याद किया p/b, यहाँ ध्यान से देखिए, है ना, p/b, साइन कॉस tan, यहाँ tan है तो p/b, p यहाँ पे क्या है, p आपका ये हो गया BC, और b कौन सा है आपका, ये वाला है AB, है ना, ये हो गया। अब इसको उल्टा भी लिख लो भैया, cosec करके लिख लो ना, cosec थीटा BC अपॉन BC क्यों, AC अपॉन BC, है ना। और cos का उल्टा होता है sec थीटा, तो ये AB अपॉन AC है तो AC अपॉन AB हो जाएगा, और tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा आपका हो जाएगा AB अपॉन, कुछ चीज़ भाई आपको और बताएंगे, एक चीज़ आपको और बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए कि कहीं ना कहीं आपने बताया कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, है ना, और जो कॉस होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, है ना, और जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा पे होता है ना। अरे भाई यहाँ एंगल, जो एंगल होगा वही मानोगे ना, अगर यहाँ थीटा एंगल थीटा यहाँ हो जाएगा, यहाँ एंगल ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, जो यहाँ जो वही वही यहाँ, है ना। एक चीज और होता है कि जो tan थीटा होता है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये चीज मेन चीज मैंने आपको नहीं बताई। अब ऐसा कैसे होता है भाई कि tan थीटा इसके बराबर कैसे हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जो tan थीटा होता है, देखो साइन कॉस tan आपका हो गया p अपॉन b, है ना, और जो आपको साइन थीटा होता है वो p/h होता है, p/h, है ना, और देखिए जो cos थीटा होता है वो b/h होता है, b/h। अब ध्यान से देखिए, इसको आप करना जानते होंगे, p/h, और देखिए ये पूरा पलट जाएगा, उधर जाएगा, है ना, ये हो जाएगा h अपॉन b, तो h से h कैंसिल हो गया तो p अपॉन b आपका आ गया। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि भैया जो आपका tan थीटा होता है ना, समझ रहे हो, जो आपका tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अब जब tan थीटा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है तो आपका cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, उसका उल्टा ना हो जाएगा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि tan जो होता है cot का उल्टा होता है, आराम से आराम से, tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, तो अगर tan जो है, tan थीटा जो है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा आपका हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये चीज था हमको बताना था आपको, और मैंने प्रूव भी कर दिया भैया क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए जी, तो लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त, आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।